खबर आजमगढ़ के मुबारकपुर से है। आगामी त्योहार मुहर्रम को लेकर पीस कमेटी की बैठक थाना अध्यक्ष निहार नंदन की देखरेख में उप जिलाधिकारी सदर नरेंद्र कुमार गंगवार की अध्यक्षता में क्षेत्राधिकारी आस्था जायसवाल की मौजूदगी में मंगलवार को थाना प्रांगण में 5 बजे आहूत की गई। थाना अध्यक्ष ने कहा कि 77 कुल ताजिया हैं, 13 अंजुमन की संख्या 25 मजलिसें सहित 17 करबला आदि पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी और सभी अंजुमने से अनुरोध किया कि अपने समय का ध्यान रखें, क्योंकि आपके समय मध्य से अधिक समय लेने से दूसरे अंजुमनों के समय पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें नगरपालिका सहित ग्रामीण इलाकों के ताजियादारों ने अपने विचार दिए, जिसमें बिजली, साफ सफाई आदि की जिम्मेदारी दी गई और कहा गया कि सुरक्षा की दृष्टि से ताजिया की ऊंचाई पर ध्यान देना चाहिए। क्षेत्राधिकारी आस्था जायसवाल ने कहा कि यह गम का पर्व है, इसे संजीदगी के साथ मनाएं, किसी के भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। गंगवार ने कहा कि अपने पर्व को परंपरागत रूप से मनाए, प्रशासनिक की जो जिम्मेदारी है उसको समय से पहले जानकारी साझा करें। इस अवसर पर अभिषेक राय, एसडीओ जेई अमन वर्मा, नगर पालिका से राजन चौधरी, चौकी प्रभारी मुरारी मिश्रा, कमलाकांत यादव, राधेश्याम यादव, ओम प्रकाश यादव, नौसाद अहमद, दरोगा दीवान शैलेश शुक्ला, संतोष सोनकर आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उप जिलाधिकारी नरेंद्र कुमार गंगवार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। जीएनआई से अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। पीस कमेटी की बैठक थी, इस पर थोड़ा प्रकाश डाल दें। आज थाना मुबारकपुर में सीओ साहब के साथ और जो गणमान्य नागरिक हैं उनके साथ पीस कमेटी की बैठक की गई और इसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने इतलाह किया है। दिशा निर्देशन भी कुछ दिया गया, अगर साफ सफाई लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, जैसे जलभराव को लेके, बिजली के खंभों और तारों को लेके और कुछ अन्य समस्याएं जो भी रखी थी, तो संबंधित जो विभाग हैं उनको इस निर्देश दिया गया है कि इस समय से जो भी समस्या है उनका निस्तारण कराएंगे और साफ सफाई का विशेष रूप से व्यवहार करेंगे। पूर्व परंपरागत व्यवस्था में कोई तब्दीली तो नहीं की गई? अभी कोई तब्दीली नहीं की गई और सभी से ये अनुरोध किया गया है कि जो परंपरागत रूप से जो भी व्यवस्थाएं चलती आ रही हैं उसी तरीके से त्यौहार को मनाया जाएगा, उसमें कोई भी नई परंपरा नहीं है। सर्वप्रथम मुहर्रम का त्यौहार अगले महीने है, लेकिन अच्छी है कि पीस कमेटी की बैठक थोड़ी पहले हो गई है, ताकि जो भी समस्या है उसका समाधान समय रहते कर दिया जाए। ये भी अच्छी बात है कि सारे लोगों ने अपनी जो भी समस्याएं हैं, चाहे बिजली से रिलेटेड हो, चाहे पेड़ कटने से रिलेटेड हो, साफ सफाई से रिलेटेड हो या फिर पानी को लेकर हो, ये सारी चीज़ें रखी गई। ये अदर डिपार्टमेंट सारे यहाँ बैठे हुए हैं, उन लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, समय रहते सारी चीज़ें करा ली जाएगी। 2-3 चीज़ें हैं जिस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ समस्याएं पहले से आती रही हैं। पहली चीज़ है, इसको ईगो या प्रेस्टीज का इशू नहीं बनाइएगा ताजिया को लेकर कि ये हमारा इतना होना चाहिए, इनका ऐसा है। ये कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं करते हैं आप। ये एक त्यौहार है, इसको त्यौहार की तरह लीजिए और जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको करिए। जहाँ तक जुलूस की बात है, सभी लोगों को पता है कि 7वीं मुहर्रम को कौन जुलूस निकलेगा। 8वीं को 7वीं से जुलूस का कार्यक्रम शुरू होता है। 7वीं मुहर्रम को जुलूस है, 8वीं का है, 9वीं का है, 10वीं का है, 11वीं का है और एक जुलूस 12वीं का भी है। मुख्य रूप से जो बताना है कि पूर्व में जो पिछले साल ऐसे तो सब सकुशल रहा है, लेकिन वहाँ सावधानी बरतने की जो आवश्यकता है उसमें मुख्य रूप से है मुस्तफाबाद में जब जुलूस और लगभग 60 मीटर आगे जाने के बाद रुदल विश्वकर्मा के मकान के पास से फिर ढोल ताशा जो बजता है वो बजना शुरू हो जाता है। तो वहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता है, वहाँ बंद कराने की आवश्यकता हमको न पड़े, आप स्वयं बंद कर दीजिए, जैसा कि परंपरागत रूप से होता आया है। सभी लोग जानते हैं, पिछले साल भी हुआ था, तो वहाँ कोई जरूरी नहीं कि हमको कहना पड़े कि अब बंद करो। वहाँ सब लोग जान रहे हैं, जो भी वहाँ के जुलूस में हैं वो सब जानते हैं कि यहाँ ढोल ताशा बंद होना है, तो वहाँ स्वमेत बंद कर दें, किसी को कहने की आवश्यकता न पड़े। फिर जहाँ से अपना चालू होता है वो रुदल विश्वकर्मा के मकान के पास वहाँ से बजाना शुरू करें, ताकि कहीं कोई समस्या ना हो। कुकुरसंडा में पूर्व में कुछ विवाद हुए थे, कई साल पहले का मामला है।